ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में क्या ही खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों मियाँ बीवी बावजूद एक दूसरे से नाराज़ होने के, एक दूसरे से अलग रहने के, हर पल एक दूसरे को याद कर रहे हैं और एक दूसरे के लाइफस्टाइल को अपनाए हुए हैं। बिल्कुल यूँ लगता है जैसे मुस्तफ़ा वो काम खुद ब खुद किए जा रहा है जो कि शर्जीना चाहती थी, और शर्जीना बिल्कुल वैसी बन गई है जैसा कि मुस्तफ़ा है। साथ ही साथ हम देखते हैं नताशा को, जो कि अब लगता है कि आगे जाकर कुछ ट्विस्ट लाएगी इस स्टोरी के अंदर और अदील और रुबाब के बीच में आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी भी पसंद नहीं, सिर्फ उसके पैसे से प्यार है। यहाँ पर जो शर्जीना के ससुर हैं यानी मुस्तफ़ा के अब्बा पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करते हुए टीवी लाउंज में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ, के अचानक वहाँ पर रुबाब और अदील आ जाते हैं जो तैयार खड़े हैं, कहीं जाने वाले हैं। उनसे पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, मगर यहाँ पर बुरा लग जाता है रुबाब को। रुबाब का रवैया उन्हें अदील के साथ बहुत बुरा लगता है, जो अपने हस्बैंड से यूँ बात करती है जैसे कि कोई मुलाजिम हो, मगर वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रुबाब के पैसे पर ही सब चल रहा है। यहाँ पर मुस्तफ़ा जो है वो हर पल शर्जीना को मिस कर रहा है, मगर वो समझता है कि शर्जीना को वो डिज़र्व नहीं करता और शर्जीना के साथ रहना उसकी अपनी जो है वो एक खुद गर्जी होगी। यहाँ पर शर्जीना के घर वाले जो हैं वो उसकी फूफो की तरफ जा रहे हैं दावत में, मगर शर्जीना जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो घर में रहना चाहती है, वो घर में आराम करेगी। वहाँ पर मुस्तफ़ा काम कर रहा होता है कि उसे अपनी पेमेंट मिल जाती है, उसकी सैलरी आ जाती है, तो वो एक्साइटमेंट में आवाज़ें देने लग जाता है शर्जीना को। तो उसे याद आता है कि शर्जीना तो यहाँ नहीं है, तो वो अपनी सैलरी उसे ट्रांसफ़र कर देता है। जब उसे सैलरी मिलती है तो वो कॉल करती है और कहती है ये पैसे क्यों भेजे हैं। वो कहता है कि ये पैसे तुम्हें ही देने थे, अब तुम चाहे इन्हें रखो या फेंक दो। इस पर उसे कहती है कि मेरा लैपटॉप और चार्जर दे जाओ, अगर मुझे वाकई हेल्प करना चाहते हो तो मुझे उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर नताशा को अदील मिल जाता है। नताशा तो शुरू से ही अदील के ऊपर जो है वो लट्टू है, और यहाँ पर जो मुस्तफ़ा है काफ़ी बदतमीज़ी करने के बाद खुद आ जाता है लैपटॉप लेकर, हालांकि उसे इनकार कर चुका होता है कि मैं देने नहीं आऊँगा, खुद आकर ले जाओ। मगर जब देने जाता है तो फिर उसे कहता है कि बंदा अंदर ही बुला लेता है, इतनी गर्मी है। शर्जीना भी दिल से तो यही चाह रही होती है कि मुस्तफ़ा अंदर आए, उससे बात करे, उसे मनाए, मगर यहाँ पर थोड़ा टेंट्रम दिखाना भी ज़रूरी था। फिर उसे कहती है कि मैंने अंदर आने से तुम्हें कब रोका है, तुमने आना है तो आ जाओ। मुस्तफ़ा भी अंदर आने के लिए जो है वो काफ़ी चाह रहा था कि उसे बुलाए। अब वो अंदर आ जाता है, अंदर आकर पूछता है कि आंटी अंकल कहाँ हैं। वो कहती है कि वो घर पर नहीं है। अब यहाँ पर नताशा जो है उसका हस्बैंड किसी काम से उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब नताशा को तो मौका मिल गया, वो तो चाहती थी कि वो अदील के साथ टाइम स्पेंड करे और अदील के साथ रुबाब की खूब बुराइयाँ करे। यहाँ पर शर्जीना जो है उसे अंदर आने का कहकर अब वेट कर रही है कि वो उसे मनाए। मुस्तफ़ा भी चाहता है कि कोई बात हो और शर्जीना घर वापस आ जाए। यहाँ पर दोनों फिर से एक बार लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोबारा से वही बातें करता है मुस्तफ़ा जिनसे शर्जीना को काफ़ी गुस्सा आया था, और वो कहती है कि तुमने अपने आप ही फैसला कैसे कर लिया कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ या मैं इस रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। और उसे कहती है कि मुझे जीने का मकसद तुमने सिखाया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम परफेक्ट हो या नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। ये बात सुनने के बाद तो मुस्तफ़ा के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे। अब वो शर्जीना को समझाना चाहता है कि उसे ये गलतफहमी क्यों हुई। वो कहता है कि मैं समझता था कि अदील के आने के बाद जो तुम बेजारी और चिड़चिड़ापन दिखा रही हो, शायद तुम्हें इस चीज़ का एहसास है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। इसके बाद दोनों में काफ़ी तकरार होती है, दोनों अपने अपने गिले शिकवे करके एक साथ बैठ जाते हैं और माफ़ी मांग लेता है मुस्तफ़ा बहुत ही क्यूट वे में अपने कान पकड़कर। और शर्जीना तो पहले ही ये चाहती थी, सो फौरी उसे माफ़ कर देती है और कहती है आइंदा अपनी बुराई ना करना। दूसरी तरफ जो पपिट बन चुका है रुबाब के हाथों, वो अपने रोने रो रहा होता है नताशा के आगे और उसे बताता है कि वो किस सफोकेशन का शिकार हो चुका है। यहाँ पर ये दोनों फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेंगे और एक दूसरे की पूरी तरह से इज्जत करेंगे और ऑन करेंगे एक दूसरे की हर चीज़ को, और कभी भी बदगुमानी अपने बीच में नहीं आने देंगे। और बहुत ही मोहब्बत से घर वापस जाने का फैसला करती है शर्जीना। यहाँ पर अदील जो है वो नताशा से बात करता है। नताशा भी काफ़ी ज़्यादा बुरी फ्रेंड साबित होती है इस एपिसोड के अंदर और काफ़ी सारी बुराइयाँ करती है अपनी दोस्त की, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, मगर वो कहती है कि उसके साथ रहना कोई आसान काम नहीं, हम तो उसे इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम कभी कभार मिलते हैं, मगर तुमने ये क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ कि सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारोगे, कैसे, आखिर कैसे। शर्जीना को घर वापस आता देखकर दोबारा से तोपों के रुख उसकी तरफ हो जाते हैं और मुस्तफ़ा की अम्मी कहती हैं कि गई तो तुम ऐसे थी जैसे तुम्हें मनाए ना गए तो तुम नहीं आओगी। मुस्तफ़ा कहता है जी हाँ, मैं इसे मना कर लाया हूँ।